सुना है कि कल तनख्वाह आ रही है। सोचो सोचो, इत्तला पे इतना खुश है, सच में आ जाती तो मर जाएगा। अभी तो सिर्फ इत्तला आई। और अब मैं आपको बता दूं, आप ज्यादा उछला मत कीजिए, क्योंकि ना अजीब तरीके से आप खुशी है, खुशी की तनख्वाह। जी जी, कुछ चीजें आपकी ऊपर चली जाती है, कुछ नीचे आती। हाँ, बाल यू मीन भाई, बाल जी, मैं भी बालों की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आगे 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 बात करते हैं। कुछ खबरें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक खबर तो कमाल ही है, हमने दोबारा से गिनीज में नाम लिखवा दिया है। आप लोगों ने सुना है किसी नाबीना को लाइसेंस मिल गया हो? लाइसेंस? इस्लामाबाद पुलिस ने 30,000 रिश्वत लेकर नाबीना शख्स का लाइसेंस बना दिया। आप चेक करें और मेडिकल किसी और का करवा दिया। तो भाई चला कैसे? और इस पे सबसे ज्यादा खुश थे गोरकन। ये जी भाई चला कैसे रहा ये बंदा? ये चला नहीं रहा है बेटा, अंदाजे से चला रहा है। वो देखो गाड़ी से आप चेक करें, आप चेक करें। उसने लाइसेंस बनाया है, आप ये चेक करें। मेरी माँ, दिस इज क्रेजी। ये सिर्फ हमारे मुल्क में हो सकता है, दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। नहीं हो सकता दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। भाई आपने कभी रिश्वत दी? जी, जब हम ये शो शुरू कर रहे थे तो आपको यहाँ लाने की बड़ी रिश्वत दी थी मैं। मुझसे बार बार पूछ रहा था, इसके जहन में एक चीज अटक जाती है मुझे, भाई मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने रिश्वत दी। बेटा हम पाकिस्तान में रहते हैं, दमाम में नहीं रहते। हम बगैर रिश्वत के सांस नहीं लेते। ना लेते बड़ी और मुश्किल ना से नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। बड़ी हमारे यहाँ तो जब आबादी बढ़ती है तो भी रिश्वत से बढ़ती है। कभी आपने हमारे अस्पताल नहीं देखे? नहीं भाई, तो उधर कैसे रिश्वत देते हैं भाई? तुमने नहीं देखे? नहीं देखे भाई, लेकिन तुम्हारे यहाँ जब कोई विलादत होगी फिर पूछूंगा मैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ विलादत कैसे होगी? क्योंकि भाई मतलब भाई विलादत के लिए रिश्वत शादी तो हो जाए। क्यों भाई? विलादत का रिश्वत से क्या ताल्लुक है? विलादत का रिश्वत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको लगता है कोई फीस देनी होती है शायद? यस। अच्छा, वो तो सिर्फ फीस नहीं, बाकी हर आने जाने वाले को पैसे देने होते हैं। जनाब, वो जो आप पास आके खड़े हो जाता है, घर में खुशी आई है आपके। अच्छा भाई, वो तो हदिया है ना? है? हदिया नजराना। जी, तुमने दिया कभी? हाँ भाई, मैं भाई आजकल तुम्हारे वालिद अब तक बांट रहे हैं तुम्हारी पैदाइश का। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पैसा ही इतना है भाई। हाँ, बहुत रिश्ते भी आए हैं। पैसा ही पैसा। और रेजगारी तो इतनी है, शाम में जमा हो जाती है। इतने सिक्के जमा होते हैं, 5-5 रुपए के सिक्के नहीं तो छोटे वाले, वो जमा होते हैं रोजाना दिन में। बस करो, सुन तो लो पहले। कराची में सेब की पेटी की आड़ में ब्रांडेड दूध की स्मगलिंग नाकाम। 22 टन खुश्क दूध, इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। सेब की पेटी थी, सेब की पेटियों में सेब थे और उसके नीचे दूध था। कहां है वो लोग जो कहते हैं हम लोग गरीब मुल्क हैं? जिस मुल्क में स्मगलिंग 5 करोड़ की हो, वो मुल्क गरीब हो सकता है? एहसन भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है। भाई अब तो तनख्वाह 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। क्या इतना पैसा? क्या कह रहे? 21,000 गैस का बिल है। गैस खा रहे थे आप? 21,000 में कौन सी गैस है भाई ये? इसमें से क्या धुएं के अखराज की जगह सोना निकलता है क्या? लेकिन वाकई 21,000 रुपए आपका बिल, गैस का बिल, गैस का। हाँ दे अब माइक पे बोली क्या? पहले 8,000 का आया था। हाँ तो हमने के शायद बढ़ दिया। हाँ फिर 13,000 का आया, हमने क्या शायद गलती से आ गया। हाँ। तो फिर वो 21,000 का भेज दिया उन्होंने। चल आप 1 महीना और इंतजार करो, 3 लाख का आएगा, आप देखना। अच्छा आप लोग
अल्लाह ताला इस आदमी को गैस के मोहलिक मर्ज में मुब्तला कर दे। ये जो भी आदमी है ना जो हमारे साथ ये करता है, तू देखने वाला ये भाई 2-3 पराठे पकड़ लो यार और कच्ची मूलियां 35 वो ले आओ। अच्छा, ये जो अगली खबर है ये बड़ी बड़ी सीरियस है। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग कम होकर 70% मतलब कम काम मिल रहा है क्योंकि स्लो इंटरनेट की वजह से नौजवानों का मुस्तकबिल जो खराब हो रहा है। खुदा का वास्ता, दुनिया चांद पे चली गई है, हमारा इंटरनेट स्लो हो गया है। आप इमेजिन करें कि अब हमारे जो फ्रीलांसर हैं और उनका जो काम है वो दूसरे ममालिक में जा रहा है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, अगर आप लोगों को याद हो, पहले भी कही थी। और देखिए ये सही बात नहीं है। वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस। आप प्लीज इंश्योर करें कि आप हमारा जो इंटरनेट है वो ठीक हो जाए, बिकॉज अगर इंटरनेट ठीक नहीं हुआ हमारे वो नौजवान जो बरसरे रोजगार हैं वो अपने रोजगार से चले जाएंगे। 70% काम में कमी वाकई हो गई है। और मैं कौन जैसे लोगों की बात नहीं कर रहे, तो करते कुछ नहीं है। और ये तो खैर नौजवान भी नहीं रहे भाई मैं तो जॉब्स करता हूँ, अच्छी जॉब्स। अच्छा नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ये तो सब मजाक है। ऑन अ सीरियस नोट देखें, आप लोग गौर करें कि वो नौजवान जो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहता है वो कैसे अदा करेगा। अब हमारे यहाँ ये बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, फर्ज करें कि ये फ्रीलांसिंग करता हो, फर्ज करें वारिस फ्रीलांसिंग करते हो, आप करते हो, ये करते हो, ये करते हो। हमारे मुल्क में हजारों लाखों नौजवान ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन अब उनका अंजाम क्या हो रहा है? 70% उनका काम उठा के बाहर दिया जा रहा है क्योंकि काम में डिले आ रहा है। बिल्कुल। सो दिस इज नॉट राइट। आई डोंट नो वो कौन से ब्रेन्स हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं और फिर इल्जाम लगाते हैं शार्क पे कि वो ना शार्क जो थी वो समंदर के नीचे ना वो तार काट गई। अबे कौन सी आइंस्टाइन की शागिर्द शार्क है जो सिर्फ और सिर्फ वही वाला तार काटती है जिसके अंदर इंटरनेट स्लो हो जाता है। ये दिखाएगा अगर इसमें लिखा भी है, किसी ने लिखा भी है, मैंने इंटरनेट की कोई केबल नहीं काटी, केबल नहीं काटी। मुझे खामखा बदनाम ना करें, अपनी गंदी घटिया सियासत में मुझे ना घसीटें। तुम तो इंसानों की बात करते हो, हमारे यहाँ मछलियां भी बोलती हैं। शार्क तो रो भी रही है भाई, हाथ भी जोड़ लिए। कौन? शार्क रो भी रही है और हाथ भी जोड़ लिए। तुम जोड़ के दिखाओ भाई, लेकिन ये किसी और चीज के लिए। चीन में एक ऐसा महलूल तैयार हुआ है जो माहौल के मुताबिक रंग बदलता है और इंसान गायब हो जाते हैं, नजरों से ओझल हो जाता है। महलूल? व्हाट्स महलूल भाई? सॉल्यूशन। अच्छा हाँ, फर्ज करें मतलब कैमोफ्लेज के लिए है। अब इंसान भी गायब हो सकता है। सोचो यार, अजीब सा लगेगा ना, कौन गायब हो गया अचानक, कपड़े जा रहे हैं कौन के। इनविजिबल मैन। और इनविजिबल मैन नहीं, और कपड़े जा रहे कौन के, तू कहीं भी जा सकता है और इतनी पक्की नौकरियां होंगी। अच्छा, तुम सबसे पहले अगर गायब हो जाओगे तो क्या करोगे? भाई मैं अगर सबसे पहले गायब होऊंगा तो भाई चोरी शुरू कर दूंगा। क्या चुराओगे? भाई बैंक जाके लूटेंगे। क्या करेंगे और क्या? जी, आप क्या करेंगे? मैं आप तो बगैर गायबी भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है। हाँ, नहीं, अब ऐसा अल्लाह ताला ने बरकत बड़ी रखी है। अच्छा, नहीं लेकिन सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप गायब हो जाएं तो आप क्या करेंगे? मेरा भी यही है कि बैंक लूट के चोरी करेंगे। हाँ, एटीएम लूटो। एटीएम लूटो? हम पक्की कौम है। ओ, लेकिन मेरा लूटने का साइंसदानों बता रहा हूं मैं, एटीएम लूट नहीं सकते। उसको अनस्क्रू कैसे करोगे और उठाओगे कैसे? जाओगे? वो हमारा काम है, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते। अच्छा, कुछ भी कर भाई सकते। अगर आप गायब हो जाएं आप क्या करेंगे? हैं? आप अगर गायब हो जाएं भाई। मैं गायब हो जाऊं तो मैं बिल्कुल ही गायब हो जाऊंगा। मैं कुछ खास लोगों के पास जाऊंगा। ब्लशिंग देखो। खुश कितने हो जाते हैं? हाँ, वही ना, ब्लशिंग हो गया फेस में। उन्हें थोड़ी पता मैं करके चला गया। मैं तुम लोगों की तरह छिछोरी हरकतें थोड़ी करूंगा कि मैं बैंक लूट रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नहीं भाई नहीं। हाँ, एक मूवी भी आई थी भाई, इनविजिबल मैन, वो भी इसी तरह का कुछ सिनेरियो था। क्या? इनविजिबल मैन वो बैंक लूटता है क्या? और इस तरह भाई चाय गिर जाएगी। ब्रेक लो। इधर कहाँ ले रहा है ये नहीं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे और अभी आ रहे हैं नहीं, कुछ ऐसी बात करो
आज शो बंद हो जाए, कोई ऐसी बात करो। ना करे। हाँ। अभी तो उस गरीब की तनख्वाह नहीं आई। मैं नहा के नहीं आया हूँ, ब्रेक पे जाते अच्छा जी, एक मुल्क है, उसका नाम है चेक रिपब्लिक, और उसकी एक इंतहाई तंग तरीन गली है जहां इंसानों के लिए ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ है और दोनों अतराफ ग्रीन सिग्नल है। अब ये वो गली है जहां पर लोग एक्चुअली वेट करते हैं और इंतजार करते हैं। देखें सिग्नल लगा हुआ है, ये सिग्नल का वेट करते हैं और उसके बाद वहां से गुजरते हैं। सिग्नल लगाने की वजह क्या है? सिग्नल लगाने की ताकि वजह दूसरों को जगह मिल सके, राइट ऑफ वे मिल सके। हमारे यहाँ ऐसी गलियां हैदराबाद में भी हैं, लेकिन इतना रश होता है वहां पे, पागल हो जाता बंदा। भाई मैंने तो ट्रक घुसते हुए देखे हैं। कहाँ? ट्रक घुसते हुए देखे इतनी इतनी गली तुम में। कहाँ जाते हो वहां जहाँ ट्रक घुसते हैं? मतलब भाई गुजर रहा था मैं, गुजरते हुए देखे मैं। तुम कहाँ गुजर मैं रहे अपनी गाड़ी में भाई अपनी पोर्श में जा रहा था, तो मैं ऐसे ही देखा। बैठ जाए, मैं तो पानी निकाल के पी रहा हूँ। जी भाई। आपको क्या लग रहा है? अच्छा मैं तो पी रहा हूँ पानी। तो कहाँ जा रहे थे आप? भाई आप पानी, कहाँ जा रहे थे वैसे? भाई मैं ऐसे ही उसको वैसे ही ठंड लग रही है इतनी। हाँ, मैं ऐसे ही गुजर रहा था भाई अपनी पोर्श में। और एक्चुअली भाई मेरा पोस्ट कौन सी वाली थी? पापोश में जो है। केन, एक सेकंड, हाँ कौन सी? भाई पोर्श केन केन। व्हाट इज केन? ब्रांड है भाई। और भाई ब्रांड है? हाँ, पोस्ट केन ब्रांड है। इतने जूते लगाऊंगा ना, खाया भाई गाड़ी चेंज कर देते कायन। अच्छा कायन चेंज कर देते भाई, कॉर्बेट में जा। वाह वाह। भाई वो आजकल एक्चुअली सऊदी में बहुत बड़े मालदार वो लोग हैं, उनकी तरफ से रिश्ता आया मेरे लिए भाई, तो उन्होंने गाड़ी भी क्या भेजी। पागल है? क्यों रिश्ता क्यों आ गया? है भाई? शादी के लिए? हाँ अच्छा। उन्होंने बोला यार रॉक स्टार आदमी है, इतना जबरदस्त है तो। नहीं, आदमी नहीं है, रॉक स्टार है। अच्छा जी, एक शख्स ने करोड़ रुपए मालियत का खजाना छुपा दिया है और अपनी बुक में लिख दिया है, अमेरिका के अंदर हुआ कि लोग ढूंढे और अमीर हो जाएं। वो बिटकॉइन का मास्टर था, उसने अमेरिका भर में करोड़ों रुपए की मालियत का खजाना छुपाया है और कहा है कि मेरी बुक खरीदो, खजाने को तलाश करो और अमीर हो जाओ। अब सोचो अगर इसने $5 मिलियन छुपाए हुए और इसकी 15 मिलियन कॉपियां बिक गई तो अमीर कौन हुआ? ये या लोग? यही होगा कुछ। ये होगा अमीर। लेकिन भाई बिटकॉइन से लोगों ने बड़ा पैसा बनाया। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुमने कभी खजाने की तलाश की? भाई मैंने सुना था एक खजाना था दुबई में ना, हाँ। तो उसकी तलाश में हम सब दोस्त गए थे। कहाँ? हम लोग दुबई गए थे, एक बड़ा हमने बड़ा तलाश किया, जबल अली, हत्ता, ये बहुत सारी तुम जगह। पकड़े गए वहां पे? भाई वो पकड़ना चाह रहे थे लेकिन हम भाग गए वहाँ से। अच्छा। तो लेकिन खैर वो एक बड़ा ख़तरनाक जजीरा था, वहाँ पे छुपा हुआ ख़जाना था, तो उधर के लिए हमें किसी ने नक्शा दिया था। तो हम वो 3-4 दोस्त थे, तो हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल करके हम वहाँ पहुँचे और वो ख़जाना हमें मिला आखिर। लेकिन वो बस ये कि दोस्त लेके भाग गए, मुझे नहीं दिया कुछ भी। आप कभी खजाने की तलाश में गई? नहीं, कभी नहीं गई? आप और मेरे आप पास खुद आ जाता है। मुझे खजाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद लेकर आते हैं। जाहिर है, बड़ी बात है यार। भाई आप ही ने बोला था छोड़ना है, तो ये छोड़ना है हम लोग अपनी तरफ। नहीं, क्या हो गया इसमें? कह तो सही रही है, इनके पास मैं तो आ बिल्कुल जाता सही है। कह रही हूँ। अच्छा आता है खजाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे पास भी आ सकता है। मेरे पास भी आता है भाई। अब तो मेरे पास भी आता है। कहाँ से? मेरे पास आता है भाई तुर्की से। तुर्की से खजाना आता है? जी, जी, जी। अच्छा, भूल गया से तुर्की से रिश्ता आना था। हाँ जी। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। ऑलराइट जी, अब अगली जो बात है वो आपकी बात है कि 100 साल का दूल्हा और 102 साल की दुल्हन, वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों ने बनाया है। ब्यूटीफुल। बट मेरा एक सवाल है, इसकी क्या जरूरत थी और अब क्या जरूरत थी, और अगर हो ही गया था तो लोगों को बताने की क्या जरूरत थी? But what do you think? 100 साल का दूल्हा 100? भाई इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। लाइक शादी की कोई एज नहीं होती है, कोई टाइम नहीं होता है, आप कभी नहीं, भी टाइम करें। नहीं होता, बीमारी का तो होता है। पर लोग जाने का तो होता है। हाँ,
जी आपको क्या लगता है? सही है, मैं उसकी बात से सहमत हूँ। आप उसकी बात से सहमत हैं? शादी किसी टाइम। आपने जब 45 साल की उम्र में शादी की बिल्कुल नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं, अभी मेरी कोई उम्र नहीं है। जी जी हाँ? कोई उम्र नहीं है मेरी। आपकी कहाँ उम्र है? उम्र तो उम्र है ही नहीं आपकी। अभी कहाँ? अच्छा हम जब भी इन्हें कई मरतबा तो मैं पहचान ही नहीं पाता हूँ क्योंकि मेकअप के बगैर होती हैं। एक बार नीचे मिली तो मैंने कहा आपा कहीं जाना है? कहते हैं, भाई आप मुझे नहीं पहचान रहे? मैंने कहा आपको तो आपके वो भी नहीं पहचानेंगे मुझे नहीं। अगर अबीर ना हो तो किसी भी दिन कोई भी कयामत आ सकती है। अबीर हमारे मेकअप आर्टिस्ट का नाम है। बिल्कुल। और उसी की वजह से मैं खूबसूरत लगती नहीं ये भी मैं तो हूँ स्मार्ट लुकिंग हैंडसम संजय दत्त लगता हूँ। लोग कहते हैं मैं अब तो कौन है वो उल्टी कर रहा है। संजय दत्त लगता हूँ। और अच्छा भाई किसी को समझ नहीं आया था, इसने खुद बताया कौन है जो उल्टी कर रहा है। जी तो हाँ भाई मैंने भी मेकअप अबीर बड़ा खतरनाक मेकअप करता है भाई, इसमें कोई खतरनाक चाकू मार के करता है क्या? और नहीं तो कल से ऐसे ही करना मेकअप। ओहो आजा आजा आप आजा आजा। हाय मैं सदके माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा। मैं सिलेक्ट हो गया हूँ टीम में। वाह सदके। लेकिन एक मसला हो गया। अब क्या हो गया? उन्होंने कहा तुम अपनी एक अलग टीम बनाओ। नहीं बेटा हमारी टीम ने खेलने से इनकार कर दिया तेरे साथ। इसने जो बॉलिंग की है, पहले तो ये बॉल को लेके ग्राउंड में घूमता रहा, इसके बाद अजीब पता नहीं क्या मखमूर निगाहों से बैट्समैन को देखने लगा। जब लोगों ने कहा भाई बॉल तो करो तो दूसरी तरफ भाग गया। मुझे गुगली आती है। कौन सी आती है? गुगली। अच्छा गुगली यूं नहीं करते हैं गुगली। अच्छा खैर गुगली। नहीं मेरा भाई बड़ा अच्छी बॉलिंग करा मैंने जी, ना जी। आप देखती हैं क्रिकेट? हाँ हाँ। जी कौन है फेवरेट प्लेयर आपका? वो कौन है? जमील भाई। नहीं नहीं इश्तियाक। इश्तिहाक। हाँ, इश्तियाक। ये आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के नाम बता रहे हैं जिनसे महाना चलता है। इश्तिहाक भी अच्छा। राशिद भाई भी अच्छा खेलते हैं, उनको भी मैंने अपनी टीम में ले लिया। हैं? कौन से राशिद भाई? वो पान वाले नहीं थे कोने की दुकान? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो है ना रजिया बजी का जो बेटा है। नहीं नहीं उसको नहीं ले अरे ले ले, वो भी तेरी जैसा ही है, अच्छी बॉले कराएगा। हाँ कम से तो कम बैट्समैन भी तो लो, सारे बॉलर ले लिए। अभी एक या दो वो हो जाएंगे। बैट्समैन ये तो बैट्समैन नहीं बैट्समैन। बैट्समैन ये लग रहे हैं मुझे। कौन ये? जूते भी अच्छे पहने हुए क्रिकेट माशाल्लाह। वाले। खेलेंगे ऑलराउंडर। ऑलराउंडर हूँ मैं, उनको बॉलिंग भी ले लूं कराता हूँ टीम बैटिंग में? भी कराता हूँ। आपको टीम में मैं ले लूं? ले ले आप देख लें। जी जी श्योर। आप खिलाएंगे क्या? आप बैटिंग करेंगे या बॉलिंग? खिलाएंगे क्या? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है। बैटिंग भी बॉलिंग भी विकेट वो जो- कीपिंग भी, फिर अंपायर भी मैं ही। हाँ ना तो ये वो जो- अकेला खेलता ग्राउंड में, कोई नहीं होता। तो अकेला ही होता। ये वो भी कर लेगा, वो जो छक्का मारने के बाद नहीं लड़कियां नाच रही होती वो अब भी करेगा। अच्छा तो Part सब कुछ time। तो यही कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? तुम बस बॉलिंग कराओ, बस उस पर फोकस रखो। तो बॉलिंग भी ये कर रहे हैं, बैटिंग भी ये कर रहे हैं और छक्का भी ये कर रहे हैं तो फिर हो जाएगा। तुम मुझसे बात करना मौसम। लेकिन आप एक मसला हो गया आज। क्यों क्या हो गया? मैंने अपनी टीम बनाई थी ना, हाँ हार गए हम लोग। मुझे पहले ही पता था। क्यों? क्या लोग भाग गए थे? क्यों आ रहे? जो मेरी टीम के खिलाड़ी थे ना वो खेल पे फोकस नहीं कर रहे थे, सब मुझे ही देखे जा रहे थे। या अल्लाह। अच्छा, मैं वैसे इतना बुरा लग रहा हूं। आपको वैसे एक बात बताऊं, आप दोनों बहन भाइयों को ना खामखा की खुशफहमी है। किस चीज की? हालांकि आप यकीन माने कोई भी आपको नहीं देखता। देखिए ऐसी इनकी बात तो है, उम्र, ऐसा भी इनकी तो उम्र निकल गई। नहीं भी निकल गई। अभी है? हाँ और नहीं तो क्या, जी, सुभान अभी अल्लाह। होए क्या जी, उम्र जी। मेरी। वो तमाम लोग जो 65 से ऊपर के हैं, हाँ नहीं वो जरूर आपको देखेंगे। वो जरूर। आप ही तो 29। हाँ नहीं और कितना क्या? बेटा? 29 झूठे कितना? दोबारा बोल। 29 29 29। जी।
और आप? स्वीट आप ही 16 बता ये दें। आए नहीं अभी अभी सिर्फ इनकी इत्तला आई है कि ये हो गए। और बाजी की भी ना कई अरसे तक इत्तला आती रहेगी, हुई भी है। 2010 में पता चला कि ये आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 2010 में भी ऐसी थी, अब भी ऐसी ही है। 2010 में जब इनका पहला वो जो कार्ड बना था ना, जिसपे ये जो पेमेंट बनी थी, तो उनके लिए आईडी दिया गया था। तो वो पुराना वाला आईडी था, वो जो कायदे आज़म के जमाने में बना करता था, जिसपे हाथ से लिखा हुआ होता था। नहीं जी, और उस पे लिखा था शनाख्ती अलामत। तो उस पे आगे लिखा हुआ था मिट चुकी है। ना करें ऐसी, शुक्र भाई आप भी नाराज हो बहुत जाएंगे। मजाक करते हैं आपसे। नहीं मैं मजाक नहीं करती, तुम लोगों से कोई मजाक है मेरा? कोई मजाक नहीं तुमसे। हो तो आप सीरियस बात कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रेक लो। हाँ ऐसे ऊपर देखो, ऊपर चुड़िया, ऊपर चुड़िया। और ऊपर। ब्रेक पे जा रहे हैं। आप लोग हेल्प योरसेल्फ, अगर आप लोग वो लेना चाहते हैं तो प्लीज वो लोग आप लोग खा सकते हैं। कुछ That's मिठाई pretty good. मंगवाते ना जी। बड़ी खुशी की बात है। देखिए, अभी आप जब पैदा हुए थे तब मिठाई किसी ने नहीं खिलाई। कैसी बातें आपकी करें, पैदाइश 10 किलो पे- मिठाई बटी थी। नहीं, अचार के प्याले बटे थे 10 किलो। कतारे, इमली, अचार का प्याला, मौसमियां, नारंगियां, ये सब बटी थी। भाई आपने तो कहा था बन कबाब मंगवाएंगे जी। बन कबाब खिलाएंगे। बेटा आप एक बात मैं आपको बताऊं, आपने अभी तक अपना कार्ड दिया नहीं है, आईडी कार्ड, और आप देंगे भी नहीं। ये उसका क्या मतलब है? तू तो कह रहा है तू बड़ा कम उम्र आदमी भाई है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बड़ा 50 साल का। अब ये बकवास झूठा। और दूसरी बात, ना सूप पिलाया इन्होंने, ना हमें ना खाना खाना खिलाया। खिलाया। तो आज तुम बंद कबाब के पैसे दे दो, तुम मंगवाओगे बंद कबाब। सैलरी तो आ जाए, सैलरी तो आ जाए, सैलरी बेटे 50 रुपए में क्या होगा? तो वो भी सैलरी खर्च, अगर आ भी जाएगी तो इतनी होगी ना, ज्यादा तो नहीं होगी। भाई 50 से ज्यादा होगी। वो भी खर्च 10 होगा। लाख रुपए। जी कितने? 10 लाख 10 लाख रुपए। जी। ये सांपों के साथ रक्स करते हो तुम यहाँ? 10 लाख रुपए में क्या कर रहे होते हो? भाई 10 लाख सैलरी है मेरी। अच्छा आपकी सैलरी 10 लाख है? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम तो सब यहाँ भाई मेरा तो रिश्ता है वहाँ सऊदी से, शेख साहब हैं, महल वहल दे रहे हैं। महल शेख साहब का रिश्ता आपके लिए है? हम थोड़े से कुछ आगे नहीं निकल गए? भाई महल भी वो जो मैं गाड़ी का जिक्र अबे है। ओ, ये कुछ ज्यादा ही बगैर आगे निकल दिमाग रहे के आदमी शेख साहब का रिश्ता नहीं आ सकता, उनकी बेटी का आ सकता जी है। उधर से ही आया है। मतलब मेरे कहने का मतलब, जो मैं पोर्श का जिक्र कर रहा था वहीं से आई थी। किसका? जो पोर्श का जिक्र कर रहा था मैं, वो वहीं से आई है। अच्छा। और महल भी लग रहा है मेरा यहीं पर ही सजेगा, यहाँ पे बनेगा, पूरा महल बना रहे हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर हसन स्क्वायर से नीचे उतरे ना, उल्टे हाथ पे ईसा नगरी का कब्रिस्तान, वही महल बनाया जाएगा। हाँ, और भाई साथ में यूनिवर्सल स्टूडियोज भी मैं खोल रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट ला रहा हूँ पाकिस्तान। हैं? आप क्रिकेट टीम तुम वो भी अपनी मैं, जेब से ना मुझे 5,000 रुपए निकाल के दिखा दो अभी। भाई मैं जिसकी सिर्फ जेब में कार्ड रहे कैरी 20 रुपए गए, आप वो 5-10 भाई मैं सिर्फ कार्ड कैरी करता हूँ, कैश नहीं रखता मैं। तो कार्ड ही दिखा दो। वो भी ये पता है कौन से, ये पता है कौन से कार्ड कैरी करता है? जो बसों में रखते हैं ये लोग। भाई पीसीबी की टीम भी मैंने खरीद ली है, क्रिकेट टीम। किसकी? पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट, PCL, आपको मैं आपको पीसीबी की नहीं, पीएसएल। पीएसएल बन जाएगा तुझ पे अगर तूने पीसीबी की टीम ले ली। पीसीबी की टीम पाकिस्तान की टीम है। हाँ उनको छोड़ दिया पीएसएल में, पीएसएल ले PSL लिया। कौन और सी? आपका मैं, आप बेफिक्र हैं, आपकी पर्ची में, पर्ची के बगैर आप जाएंगे इसमें। जी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरी खुद अपनी एक टीम है। नहीं हाँ, टैलेंट से कुछ और नहीं उसके है। बाद खुद इतनी पर्ची है। हर बंदा उसको पर्ची दे रहा होता है। कौन सी टीम? आप प्लीज सहमत ना वुमेन्स करें टीम है, मेरे लिए। मेंस टीम है? दोनों है, दोनों। दोनों। बात अच्छा सुने, है। बात सुने, ये छोड़ दीजिए आप जाने दीजिए। ये इनकी बहुत बड़ी टीम है, जी। कोई छोटी टीम थोड़ी है इनकी। आपका हाईएस्ट स्कोर क्या है? हाँ? हाईएस्ट स्कोर 9।
9 हाँ। और 9 बनाने में 3 दिन लग गए थे। एक खुशी की खबर सुना दूं बस सुनाओ। आप ही, वो फरजाना आंटी नहीं है जो गोली मार पे रहती हैं? हाँ हाँ अच्छा, इलाके भी कौन कौन से लाता है? गोली मार। गोली मार, औरंगी टाउन। वहां से मेरे लिए रिश्ता आ गया और मुझे बाइक भी देंगे वो लोग। हद ही हो गई है, रहना गरीबों वाले काम। क्यों? मेरे सऊदीया का शेख दे जो रहा है। आपने तरबियत की थी ना, सबका भट्टा बिठा दिया इसने। ना कटवा दी मेरी बाइक। बाइक क्या करनी है? तो आप ही तो अरे बोले दुबई का शेख बाइक चाहिए, बाइक मुझे रिश्ता भेज रहा है अपना, और तुझे बाइक की दुबई पड़ी। का शेख आपको रिश्ता भेज रहा है? जी। क्यों, मौत के करीब है? हो सकता है मरने वाले हो। अक्सर जब शेख मरने वाले होते हैं तो इसी तरह के अपने करीबी उम्र की खवातीन से शादी कर लेते हैं। कुछ भी हो, रिश्ता तो आया ना। जी जी बिल्कुल आया है। अच्छा, वो किसी को भी भेज देते हैं, आपको ये पता है ना? अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा रिश्ते में? उन्होंने कहा भाई मुझे टॉल लड़की चाहिए। टॉल लड़की, हाँ, और बाल लंबे होने चाहिए उसके। बाल लंबे होने चाहिए। और एक भाई होना चाहिए, बहनें बहनें नहीं होनी चाहिए। ये भी आप तीनों मामलात में खत्म हो गई। क्यों? देखिए, लड़की वो मैं हूँ। खातून है, हाँ, लड़की तो नहीं है, मतलब खातून है ना। अभी मेरी शादी इसी नहीं पे हुई। बजनी है। तो भी ना, मैंने दुआ जो मांगी ना, अल्लाह करे तुझे वो बीमारी लगी जाए आज। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा बाल लंबे होने चाहिए। जी, अगर ये आप उतार के दे दें तो सबके हाथों में आ जाए। तीसरी क्या आप करें, वो देख रहे हैं, पता प्रोग्राम में। कौन आप ही देख के रहे? बाल बहुत वो लंबे हैं। शेख साहब, हाँ जी। उन्हें नजर नहीं आता है। उनको लोग बताते या शेख, तो यूं करके हाँ क्या। आपने देखा नहीं है इतने स्मार्ट और मैंने पर्सनालिटी बहुत वाले। बहुत आज एक टांग, मतलब नकली टांग है। एक टांग उनकी थोड़ी सी खराब है। नहीं जी। जी, ऊंचे नीचे चलते हैं वो। शेख साहब, शेख साहब जुमा पढ़ने निकलते हैं पीर के दिन। तब जाके जुमे को पहुंच पाते हैं वो। नहीं आप जी, ही- उन्होंने अभी अपने सोने की टांग लगवाई है। जी सोने की टांग जी हाँ लगवाई है। बिल्कुल, उससे पहले वो सो नहीं पाते थे। और तुम जो गोली मार के पीछे पड़े हुए। आज आप चलेंगी? मैं नहीं जा रही वहां पर। मेरी बात करें, वो मैंने आपसे वहां शेख रिश्ता साहब है। से बात की कहाँ है। से रिश्ता आया है? गोली मार से, गोली मार से। अच्छा, वो तो ठीक है, पर खाला क्या चाहती हैं? लड़की कैसी है? लड़की तो मैंने देखी नहीं है अभी, हाँ। लेकिन अच्छी है और मुझे पसंद है। तुम्हें पसंद कैसी होगी? जब तक मैं नहीं करूंगी हाँ, तब तक तुम शादी नहीं कर सकते। जब उसने मुझे पसंद कर लिया तो उसका तो दिमाग खराब है। पसंद कर लिया, उसको मैं ऐसा अच्छा ही जगह रिश्ता देख रही हूँ। हैंडसम लड़का चाहिए था। उसकी क्या आंखें चाहिए खराब था? है। हैंडसम। दोनों ही बातें नहीं है। ना लड़का ना हैंडसम है। जी, मैंने वहां शेख साहब से बात की। अच्छा, और क्या उन्हें कहा, बैट पकड़े बैठे हो ये? जी मैं बॉल ढूंढ रहा हूँ, बॉल में लाना भूल गया। जी बस अल्लाह ताला खुदा हम पे एहसान है कि आप नहीं लाए, बस रख दें, छोड़ दें। अच्छा, अगर आप क्रिकेट टीम में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? छक्के मारूंगा, छक्के। सब आउट हो जाएंगे, जी सब आउट हो जाएंगे भाई। मैं आऊंगा सबको आउट कर दूंगा भाई। कैसे? फास्ट बॉल भाई, फास्ट बॉलर हूं मैं। फास्ट बॉल? हाँ, वसीम अकरम की आपसे अंदाज। वसीम अकरम यूं करके बॉल नहीं करते थे। भाई ये अंदाज था ना एक उनका, एक खतरनाक। चलो यहाँ से करके दिखाओ कैसे करते करके थे। दिखाएं जरा। फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर आप भी जरा बैटिंग दिखाइए मैं टीम में लूंगा ना लेकिन आपको, जरा देखता हूँ। संभल के भाई, खुदा का वास्ता, हमारा शो है। भाई। ये और आउट है। क्या हो गया? ना करो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि वसीम अकरम ने ये सब कभी नहीं किया, और दूसरी बात ये, आज के बाद इस सोफे से मत उठना और ना अपने हाथ बुलंद करना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। बिल्कुल भाई नहीं कर स्टाइल उनका है ना, स्टाइल सकते। उनका बिल्कुल स्टाइल ऐसा नहीं था, वो लेफ्ट हैंड से बॉल किया करते थे। ऐसा। लेफ्ट से करा के दिखाता हूँ। नहीं, ना
ना ना मेरे भाई ने कह दिया ना नहीं तो वहीं बैठे रहो। आप बॉलिंग करके दिखाएं जी, आप कैसे बॉलिंग नहीं, मेरा बच्चा जा बॉल नहीं है ना। कोई बात ऐसे नहीं, हाथ ऐसे का हाथ से सोच लीजिए ना। उधर से उधर से हाँ हाँ उधर से करा है। ध्यान से अच्छा जरा मैं कुगली कराऊंगा ना। हाँ हाँ कर बात सुनो। ओ ओ ये हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कथक की क्लासेस हो रही हैं। आप एक दफा मौका तो दे उसको। मैं किसको तो मौका बिल्कुल नहीं दे रहा मैं। बाजी एक दफा करें करें, बॉल करें। मैं सदके उस वाले हाथ से करके दिखा। नहीं मैं सदके। अब वो जिसने थोड़ा सा भाग के करता है वो वाली करा बॉल। हाँ थोड़ा सा भाग। वही जो आउट किया था मैंने। हाँ हाय मैं सदके। मैं सदके नजर ना लगे ये मेरे वैसे भाई। एक बात है, अगर ये बच्चा नहीं होता आप लोग भूखे मरते। सच बात होता है। बैटिंग भी करके दिखाइए ना आप। ओ ओ हेलो हेलो। उस आदमी की अजमत तुम जानते हो कितनी बड़ी है? बताएं। बताया भाई। तुम ये कर सकते हो? नहीं। ये करता है भाई मैं अलग स्टाइल ना। अंपायर बैट्समैन को देखता है जब ये बॉलिंग करता है, बॉलिंग ना कैमरामैन बैट्समैन को देखता है जब ये बॉलिंग करता है, ना क्राउड बैट्समैन को देखता है। जो देख रहे होते हैं ऐसे ही देख रहे होते हैं। इतनी वैल्यू है मेरे भाई। और अभी तो आपने मोहल्ले में नहीं गए इनके, वहां पूछो। वहाँ क्या होता है भाई? 8 बजे सब लोग नीचे आ जाते हैं, बोले इसे बाहर भेजो। ऐसा ही है कि नहीं? सब बैठ जाते हैं ऐसे कोनों पे। सब बैठते कहते नहीं है, कोनों में छुपते हैं। 11 और मैं आपको सच बताऊं, कभी उन्होंने जिंदगी में ग्रोसरीज के पैसे नहीं दिए। सब खुद आ जरूरत जाता ही है। नहीं पड़ी कभी हमें। नहीं नहीं ना सब्जी आपको। वो ला देते हैं, राशन सब आ वो ला जाता है, देते हैं। सब आ लेकिन जाता है। देखिए ये बात होती है ना, जिस जमाने में माशाल्लाह हाँ। आज से 30 साल पहले तो जरूरत नहीं। अब आपके भाई ने ये कमी पूरी कर दी है। बिल्कुल। जी जी। बाजी हाँ जी आज आपके लिए कोफ्ते लाया हूँ, कोफ्ते। वो एक मजारों पे कोफ्ते मिलने लगे। किस मजार में कोफ्ते मिल रहे हैं हमें ही बता दो। नहीं वो बाजी शनाज है ना, उनकी आज मोहल्ले में मेहंदी थी तो उन लोगों ने मेहंदी में कोफ्ते बनानी है। अब उसके उसके साथ साथ बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। 4 चपाती भी लाया हूँ आपके लिए। हाँ इसको पता है, मैं चपाती खाती ये मेहंदी के कोफ्ते नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये मेहंदी के बिल्कुल भी कोफ्ते नहीं है। ये कहाँ के कोफ्ते हैं भाई? हैं? कहाँ के कोफ्ते? हाँ, हाँ। कीमे के कोफ्ते और कहाँ के कोफ्ते होंगे? हूँ। उसने कभी खाया ही नहीं ना। नहीं नहीं, ये खा भी नहीं सकते। आप बिरयानी नहीं लाए आज? बिरयानी के भी तो आप लेके आते हैं रोजाना। आज बिरयानी का डे नहीं था, आज कोफ्तों का डे था। ज्यादा फ्री नहीं हाँ, हो। बिरयानी का। ज्यादा फ्री नहीं हो तुम बिरयानी। हाँ मैं सिर्फ अपनी 3 आप मिनट ही है आप के लिए तीनों लाता के हूँ। पास, जल्दी जल्दी बातें कीजिए। आप ही नहीं नहीं, मैं आप लोग आइए, तवज्जो से मैं बोलिए। सुन रहा हूँ। नहीं नहीं बोलिए, बोलिए। आप करें क्या करे? बात। हाँ आप करें, आप लेडीज तो फर्स्ट। आप क्या यहाँ लेडीज दावत पे आए? फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। हम आप मेहमान हैं हमारे। आप आज ना साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच है और इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं जीत रहे हम। और मैं अच्छा एक, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपस में बात करें, मैं तो देख रहा हूँ आप लोग। जी जी बताइए बताइए। और मैं फिर अगर हार भी गया ना तो एक ही बात बोलूंगा, वो क्या? तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। वाह वाह वाह, क्या? कैसा? लेकिन पाकिस्तान थोड़ी खेल रही है, साउथ अफ्रीका खेल रही है। अरे क्या हो गया? ए, मुस्तकबिल के गंजे आदमी। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है ना। यार भाई मैंने तो सुना था अबे ओ हेलो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसने डॉक्टर बोला? होता आपने बोला ना, था? ये डॉक्टर होता ना, ये पैदाइश में मरीज मार देता। साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। अच्छा मुझे बताइए, आप बोले थे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। हाँ हाँ, उधर वो- कहाँ हाथ वो- कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, वो जो यहाँ बोल रहा है उसे नहीं सुन रहा, वो जो कैमरे पे है ना उसको सुन रहा ब्रेक है। से पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है, आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे है बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कहाँ प्यार। पे किसने प्यार बोला? है बस, बहुत ज्यादा थोड़ी है। प्यार है।
ये बोला किसने, गाना किसका है ये? भाई ये एक सिंगर थे, कौन थे? बताना नहीं। नहीं हाँ, नहीं, मैं कौन? नहीं बताऊंगा। शफकत अमानत अली। जवाद अहमद। जवाद है। जवाद का ये गाना है, तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। वाह, हमें तुमसे क्या बात प्यार है। नो डाउट भाई, है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा नो डाउट भाई, हारते रहे हमेशा, लेकिन प्यार तो पाकिस्तानी टीम से है। तू No करता doubt। रहे बेटा, हाँ पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तानी टीम से प्यार है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जीते यार। अब जो मैं फ्यूचर में बनाने जा रहा हूँ टीम, वो ऐसी टीम है कि मतलब जितने भी मैचेस कहीं पर भी होंगे दुनिया में, सिर्फ हम जीतेंगे, सिर्फ हम जीतेंगे। इसी बात पे क्या कौन कैसे सी? कैसे जीतेंगे? भाई, ट्रेन ऐसा खतरनाक करूंगा ना, टैलेंट सारा मैं लाऊंगा, ट्रेनिंग मैं दूंगा, टैलेंट मैं दूंगा, सब चीजें मैं करूंगा। काय की टीम और बना जो रहे हैं तुम आप? अभी बॉलिंग कर रहे थे वैसी बॉलिंग सिखाओगे? ब्रेक लो। ओके गाइस, वो झूठी खबर थी, मैं नहा के आया हूं, ब्रेक पे जाते हैं। जी सर। भाई खतरनाक मूवी बनाई है, आज फिल्म बन रही है? आज मूवी बनाते हैं भाई। ओके। और भाई ऐसी मूवी बनाई है जो दुनिया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, सबसे आगे मूवी बनाई है। मैं भाई मूवी लेके जा रहा हूँ मार्स पे, मार्स हॉलीवुड पे। तालियां। ये देखिए भाई, कहाँ पे लेके जा रहे हो? मार्स पे, मार्स हॉलीवुड। अब भाई हम जो है ना, यहाँ से हमारा पूरा क्रू है, बहुत बड़ी प्रोडक्शन टीम है, छोड़ू प्रोडक्शंस। अच्छा, वैसे मार्स के बारे में मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो मार्स है, ये उसके बाद अपनी फिल्म बताना तुम, लेकिन मार्स की तुमने बात की है तो मुझे, इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं और कहा यह जाता है, मुख्तलिफ थ्योरीज होती हैं, कहा यह जाता है कि मार्स से शायद हम लोग आए थे, ये कहा जाता है। लिसन लिसन, ये सब थ्योरीज हैं जो इट्स आउट देयर, वी डोंट बिलीव इट, लेकिन जाहिर है ये थ्योरीज हैं। मार्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस जगह ज़मीन अब है, इस जगह मार्स हुआ करता था। अच्छा, ज़मीन जिस जगह है, जिस जगह ज़मीन इस वक्त गर्दिश कर रही है सूरज के गिर्द, उस जगह को कहते हैं गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन वो जोन होता है जहां पर जिंदगी पल सकती है, नमू पा सकती है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से इसको पुश कर दिया जाए तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है, जो कि मार्स के साथ हुआ। अब आगे कंटिन्यू करो। हाँ, भाई लाइफ फॉर्म्स काफी जो है, काफी रिजेंबलिंग हवा पानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लाइफ फॉर्म्स रिजेंबल नहीं करता, बिकॉज आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ज़मीन की जो एज है, जो मार्स की एज है, उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो वो नहीं करता। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुमासलतें हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, वो 30-35% के करीब हैं, और वो किसी भी प्लैनेट के अंदर है, लेकिन आपको उसको खोजना पड़ता है। इसी पूरी गैलेक्सी के अंदर ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो पूरा का पूरा डायमंड का बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायमंड वहाँ बहुत महंगा है, क्योंकि वहाँ है ही डायमंड, तो डायमंड बहुत सस्ता होगा, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं। फिर हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो सॉलिड गैस के प्लैनेट्स हैं, जो कि गैस है। गैस हमारे यहाँ ये कही जाती है कि गैस जो होती है वो नज़र नहीं आती एंड ऑल दैट, बहुत स्मोकी होती है, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन इमेजिन सॉलिड गैस का जो होगा वो किस कदर कैसा प्लैनेट होगा जिसके अंदर गैस ही सॉलिड होगी। तो इस तरह के भी प्लैनेट्स हैं। तो आगे कंटिन्यू करो। हाँ भाई, एक आपकी बात, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ जो मैंने सुना था कि आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द गाय हुज इन यूएस, जो सबसे बड़े जो काम कर रहे हैं, आई फॉरगॉट द नेम भाई। बहुत सारे लोग हैं, मिचियो काकू है, नील डिग्रीज टाइसन है, बहुत सारे लोग हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट की बात कर रहे हैं आप? भाई जो साइंटिस्ट हैं, Stephen Hawking? द अदर वन भाई, द लेटेस्ट वन इज जो दुनिया शिफ्ट करना चाह रहे हैं, Elon Musk? Elon Musk भाई। Well, he's not a scientist. No, Well, he's no. Elon Musk is an entrepreneur. Elon Musk ये करते हैं कि वो बहुत बड़े, बहुत ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन हैं। वो आइडिया पिच करते हैं, आइडिया पिच करने के बाद डिफरेंट कंपनीज जो हैं, डिफरेंट लोग जो हैं, वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसके बाद फिर वो सोचते हैं कि वो आइडिया जो है वो करेंगे, पूरा करेंगे। टेस्ला इसी तरह से ओरिजिनेट हुई है, इसी तरह से ये जो मार्स मिशन है ये इसी तरह से ओरिजिनेट हो रहा है। अभी जो सिंथिया विलियम्स जो कैद है इस वक्त ज़मीन के ऑर्बिट के ऊपर, वो जो शटल के अंदर कैद है, वह कैद से तो नहीं कहते, लेकिन वो वहाँ पर इस वक्त महसूर हुई नहीं है, तो उनकी जो रेस्क्यू मिशन है उसके अंदर भी इलान मस्क जो है वो हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इलान मस्क की जो कंपनी है जिसे स्पेस एक्स कहते हैं,
वो कंपनी जो है वो इसमें महारत रखती है कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पिच करते हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े कंट्रीज उसको फंड करते हैं और फंड करने के बाद उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाता है, बट ही इज़ नॉट अ साइंटिस्ट। एक्चुअली भाई बात हो रही थी एक महफिल में कि हीरोज के बारे में, तो दे सेड कि लाइक इलॉन मस्क की जो सोच है, आई मीन हीरोज के हम कहते हैं कि हीरो ये है वो है, लेकिन इलॉन मस्क की सोच, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग भाई, कि बिकॉज द अर्थ दुनिया जो है वो सूरज से करीब आती जा रही है, तो he has a plan to shift the whole humanity on Mars. No, 200 nothing. years. That's not no, true. No, बकवास। पता नहीं आप कौन सी महफिलों में बैठते हैं, ऐसी कोई रियलिटी नहीं, ये ड्राइंग रूम टॉक्स मत किया करें आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सूरज के करीब तो आप आएंगे, हमारा तो बिलीव है, हमारा तो एज मुस्लिम्स हमारा तो ये बिलीव है, लेकिन अभी वो बहुत दूर है वक्त, अभी तो आप जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। अभी तो एक सेकंड लेट मी फिनिश। ये जो आप कहां आसमानों में निकले हुए हैं जब आपने जमीन को बंजर छोड़ दिया, आप आसमानों के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं और अफ्रीका के अंदर कहत पड़ा हुआ है, फैमन आया हुआ है, जंगें दुनिया के अंदर छिड़ी हुई हैं, बजाय इसके कि आप सब मिलके ह्यूमैनिटी को यहां सेव करें, आप ह्यूमंस को यहां से ट्रांसफर करना चाहते हैं। नो, इट इज अ वॉर अबाउट पावर एंड मनी। दुनिया को रन करने के लिए दुनिया को मुल्क नहीं चलाते हैं, दुनिया को बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, और उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो चलाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो बहस है, मुझे नहीं पता आप लोग किन, But does he want to shift on Mars by Mars mission जो है? यस एंड नो, सिर्फ मार्स की बात नहीं है। वो कहते हैं कि जी हम तो इस जमीनी मदार से बाहर निकलेंगे, सभी कहते हैं, ठीक है, बट हियर्स माय क्वेश्चन, राइट नाउ यू डोंट नीड दैट। राइट नाउ अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को उठा लें या एनवायरमेंटलिस्ट को उठा लें, वो जो कह रहा है आप अगले 100 साल के लिए आप उसको फॉलो कर लें, तो आप जमीन को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। सवाल ये है कि चूंकि आप करना नहीं चाहते, आपके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उसकी वजह से आपने ये सारी बकवास की हुई है। देखिए कहीं नॉर्वे के अंदर एक ऐसी अंडरग्राउंड टनल जो है उसकी तामीर हुई है, एक अंडरग्राउंड सिटी तामीर हुआ है, जहां पर अगर खुदा न करे कोई न्यूक्लियर जंग होती है तो जो बेहतरीन स्पीशीज हैं उनको छोड़ दिया गया है, चाहे वो अनाज की सूरत में हो, ह्यूमंस को, अब ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन ह्यूमंस को भी आइडेंटिफाई कर दिया गया ताकि अगर कोई न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी आती है तो दुनिया को दोबारा से शुरू किया जा सके। जी, ये जो वॉयजर्स हैं, वॉयजर्स के अंदर जमीन की तरफ से मैसेजेस जो है वो छोड़ दिए गए खिला के अंदर, और अब जो एलियंस उसको देखेंगे वो उस ट्रांसक्रिप्ट को लेंगे और उनको पता चलेगा एग्जैक्टली उन ट्रांसक्रिप्ट में है क्या। अगर जमीन तबाह हो जाती है तो उनको ये पता होगा कि इस पे यहाँ पर ऐसे लोग रहा करते थे, बट तबाही क्यों होगी? तबाही के अंदर सबसे बड़े जिम्मेदार तो हम हैं। हम ये जो न्यूक्लियर उसकी पावर की दौड़ के अंदर शामिल हैं, क्यों कर रहे हैं? वाई डू यू नीड इट? यू डोंट नीड इट, लेकिन हम ये फिर भी कर रहे हैं। देखिए ह्यूमैनिटी की जब बात आती है तो आप और मैं उन ह्यूमंस में शुमार होते हैं जो असरअंदाज नहीं होते, जिन पे पॉलिसीज असरअंदाज होती हैं। जो पॉलिसीज असरअंदाज करवा रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उनकी अपनी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको पाया तकमील तक जाना होता है। तो अगर ये आप कह रहे हैं मुझसे कि जी इलान मस्क ये चाहते हैं कि हम मार्स में शिफ्ट हो जाए, तो शायद वो ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, बट एजेंडा किसी का क्या है नो वन नोज। बट हियर्स माय क्वेश्चन, मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ एक है, माय ऑब्जेक्शन इज आप आसमानों की सैर के बजाय अगर दुनिया पे तवज्जो दे लें, जितना पैसा आप आसमान को एक्सप्लोर करने में लगा रहे हैं, अगर दुनिया को एक्सप्लोर करने में लगा दें तो आई थिंक दुनिया बहुत बेहतर अंदाज के अंदर सर्व करेगी आपको। एब्सोल्युटली भैया। पाकिस्तान का भाई अभी मैं आई वाज जस्ट वाचिंग द न्यूज़ कि पाकिस्तान ने भी कोई सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए हैं फॉर चांद। देखिए हम बहुत पीछे हैं अभी, Start कर लिया हालांकि भाई, अगर आप start स्पार्को की बात करते हैं तो स्पार्को हिंदुस्तान से पहले आया था, लेकिन इसके बावजूद हम पीछे रहे। हम और बहुत सारी चीज़ों के मामले में बहुत पीछे। हमारे यहाँ मजाक उड़ाया गया जब हिंदुस्तान ने एक नाकाम अटेम्प्ट की थी मून पे लैंड करने की। हमने तो वो अटेम्प्ट भी नहीं की ना। फिर उसके बाद जब वो लैंड मून पे कर गया तो उसके बाद हम मुबारकबादें दे रहे हैं ऑल दैट। देखें, जब तक आप, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट ही नहीं करते। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल ये है कि राजा में जो सलाहियतें हैं मैं उसको पहचानूं और उसके बाद राजा को उस तरह से इस्तेमाल करूं। बिल्कुल। आप में जो सलाहियत है मैं उसको पहचानूं और उसके बाद उस तरह से इस्तेमाल करूं। हमारे यहाँ बगैर पहचाने ह्यूमंस को इस्तेमाल किया जाता है। हम साइंटिस्ट तो पैदा कर रहे हैं, टीचर्स तो पैदा कर रहे हैं, मैथमेटिशियंस तो पैदा कर रहे हैं, इंजीनियर्स तो पैदा कर रहे हैं, मजदूर तो पैदा कर रहे हैं, बट
ह्यूमंस को ह्यूमैनिटी से बहुत दूर कर रहे हैं। Absolutely. आज हम ये समझ गए हैं, हमें दुनिया ने किसी ने कान में आके सूर फूंक दिया है कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो शायद हमें टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी की हकीकत मैं आपको बताऊं क्या है। इस टेक्नोलॉजी की हकीकत ये है कि कल अगर एक बहुत बड़ा मीटियोर जमीन को हिट करता है We're done. तो पूरी जमीन खत्म हो जाती है। Absolutely भाई। ये हकीकत है इस टेक्नोलॉजी की। देखें, ये बात याद रखिएगा कि जब आप फितरत को क्वेश्चन करने निकलते हैं, खुदा को क्वेश्चन करने नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक निकलते हैं, बेशक तो फिर खुदा आपको कहीं का नहीं कहीं छोड़ता। का नहीं छोड़ता। और दूसरी बात, ये जो हम कहते हैं ना, साइंटिस्ट में अक्सर ये बात मानी जाती है कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंगुलैरिटी एंड ऑल दैट, ये पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई ओरिजिन है, कोई ना कोई रीज़न है। उस रीज़न का अगर पता चल जाए तो फिर हम कहीं और की सोचें। आप ये जो बात कर रहे हैं, ये मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो आज हमारे पास अभी आया है ना। हाँ। हमारे से म्यूजिक को बंद कीजिएगा जरा। मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास अभी आया है। हमारे सूफिया इकराम ने क्या 4-4 जगह, 5-5 जगह, 10-10 जगह, 15-15 जगह एक साथ होने की करामात नहीं दिखाई? Absolutely भाई। लोगों ने उसको विटनेस नहीं किया। बेशक हम तो क्वांटम फिजिक्स आज पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स तो हम आज पढ़ते हैं, ये तो सब बहुत पहले हो चुका है। हो चुके हैं, सही बात। और उसने कुरान करीम में फरमाया वो रब्बुल आलमीन है, बेशक आलमों का रब है। आलम सिर्फ ये नहीं है। पूरी कायनात से ऊपर। ब्रेक ले। Absolutely भाई। अच्छा, पता है बात क्या है? बात यह है कि कभी कभी ना हमको ये वाली बातें करनी चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। इससे पहले कि हम उस पर जाएं और हम ढाबा वगैरह अपना करें, एक बात मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहता हूँ। एक चांद की तलाश में घूमे नगर नगर, एक चांद की, ये गौर कीजिएगा, ये बड़ी आयरनी है, बहुत बड़ी आयरनी है। एक चांद की तलाश में घूमे नगर नगर, लौटे तो आसमां ने सितारे बुझा दिए। तो ये जो हम तलाश करते रहते हैं ना, ये जुस्तजू रब की होती है। और जुस्तजू के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाना। जब आप बाहर की तरफ सफर करते हैं, एक बात मेरी याद रखिएगा, उसके बाद हम दोबारा मजे पे आते हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, जब आप जहन बड़ा करते हैं तो कभी कभी कल्ब छोटा हो जाता है। जब आप जहन बड़ा करते हैं तो कभी कभी दिल छोटा हो जाता है। जब आप दिल बड़ा करते हैं तो जहन इतना बड़ा हो जाता है। That's what we need to do. That's what we need to do. थोड़ा सा जरा हमको अपना दिल जो है उसको बड़ा करना। अब आप लोग इत्मीनान रखिए, चीनी कम नहीं होगी। नहीं कम। भाई आप तो जैसे चूल्हा जलाते हैं, the smell that starts coming। भाई पहला सवाल है आज रैपिड फायर का कि अगर आप लिफ्ट में इन लोगों के साथ बंद हो जाएं, हाँ जी, तो आप क्या बातें बोलेंगे? लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्रीन। किन लोगों के सामने? जी भाई, ये पहला ऑप्शन है, ये भाई हमारे शेख रशीद साहब। मैं तो इनसे सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, सर सिगार किन्नदा? भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब। मैं इनसे सिर्फ एक, सर ये बता दीजिए क्या सोचा है सर, प्लीज ये तो बता दीजिए। भाई थर्ड ऑप्शन इज बिलावल भुट्टो साहब। I like him. So I'll just ask him कि, you know, अगर कभी ऐसा हो और कभी अगर आपके हाथ में इख्तियार में ये आ जाए तो प्लीज मुझे ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री दे दीजिएगा। I'll make sure कि मैं पाकिस्तान को बेहतर सर्व कर सकूं। भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब है? मौलाना फजलुर रहमान साहब। पूछूंगा पेट्रोल कब सस्ता होगा। इनसे मैंने और क्या पूछना है? भाई आसिफ अली जरदारी साहब। इनसे? जी सर इनसे मैंने एक सवाल करना है, मैंने इनसे पूछना है। मैं इनसे सिर्फ ये पूछूंगा, सर वो क्या चीज थी जो आपको रोक रही थी? बिकॉज आई थिंक इफ एनीवन he could have brought everyone together. Absolutely. He could have brought everyone together because I think he's the man who could do it. Absolutely भाई। Okay, हाँ जी। Amazing भाई। अच्छा भाई अगला सवाल है, like let's say आप डिनर पे जाते हैं, हाँ
कुछ स्पेसिफिक सेलिब्रिटीज के साथ, तो आप उनसे क्या बोलेंगे डिनर पे? डिनर पे क्या बोलूंगा? जी भाई, पहला ऑप्शन है, लेट्स हैव अ लुक, काजोल मैम। काजोल मैम से क्या बोलूंगा? जी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। एक लाइन हो जाए That's it. और कौन? भाई। उसके बाद है करीना कपूर। करीना कपूर से क्या बोलूंगा मैं? सैफ को बुला दो यार। बुला दो या बुला दो? बुला दो, बुला दो, अच्छा, बुला अच्छा। दो, बुला दो, बुला भाई, बुला उसके बाद- दो, बुला दो, बुला दो। जो जिसका है वो उसका रहे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद भाई वी हैव मिस दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। यस। Your husband is just amazing. Yeah. Amazing. भाई then we have the one and only Kangna Ranaut। कंगना रनावत। यस। इससे मैं एक सवाल करूंगा। एक्ट्रेस ये एक्ट्रेस तो आप कमाल हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको हमसे नफरत है। अच्छा भाई, मिसाल के तौर पे आप किसी जजीरे पे स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, फंस जाते हैं किसी जजीरे, तो वो 3 चीजें क्या हैं जो आप अपने साथ लेके जाएंगे? शॉर्ट्स, जजीरा है ना, शॉर्ट्स, नारियल, पानी पीने के लिए, और राजा। राजा। राजा भाई हर जगह पे। राजा, राजा हर जगह पे। हाँ भाई अच्छा, वो 2 चीजें क्या है जिसके बगैर आप अपना घर नहीं छोड़ते जब भी आप निकलते? राजा और मेरी गाड़ी। भाई कभी आपको किसी ने बोला है कि आपकी रिजेम्बलेंस किसी एक्टर से होती है? नहीं, ये सवाल तो आज तक किसी ने नहीं किया मुझसे। कुछ लोग कहते हैं कि किसी से मिलती है, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेते। God's works। Anyway, भाई describe yourself in 3 words। ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव। Brave, brave, brave भाई, क्या बात, absolutely amazing। अच्छा भाई, who is the most successful boxer in the history of Pakistan who won a bronze medal 1988 के Olympics में? हुसैन शाह। हुसैन शाह। हुसैन शाह। भाई टाइटैनिक कौन से साल में सिंक हुई? 1912। 1912। 1912। Absolutely। भाई इसके साथ हम ये तो चलते हैं। बचपन के सवाल है। भाई मैंने भी सोचा मुश्किल सवाल वो लाऊं। भी तो बचपन में ही कर रहा है। ले गया। भाई अब नेक्स्ट है दिस एंड दैट, ठीक है, ये वो। अब बताइए भाई, लैपटॉप या टैबलेट? एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पे हम बात करेंगे, फिर हम बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक ही, मिलते ब्रेक के बाद। Make some noise, bro। भाई आपने चाय इतनी कड़क बनाई है, उसके साथ हम लेके आए दिस एंड दैट। तो भाई फर्स्ट वन, लैपटॉप या टैबलेट? लैपटॉप या टैबलेट? यस, टैबलेट। टैबलेट। भाई डाइन इन या डाइन आउट? डाइन इन, डेफिनेटली डाइन। कैंडल लाइट के साथ, और साथ में कोई होना चाहिए। क्या बात है। मैं चलूंगा भाई, मैं। नो भाई आईफोन। नो, आप दोनों में से कोई भी नहीं। हम में से कोई नहीं है। जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। राजा। देखो, मोमबत्तियां लगाने वाला भी तो कोई होगा। भाई सैमसंग या आईफोन? सैमसंग। आई हैव बोथ, तो दोनों। यू गॉट बोथ। Yeah, दोनों। भाई कैश या कार्ड्स? कैश। कैश। भाई सैलरी दे दें, भाई सैलरी दे दें भाई। मैं देता हूँ बेटा। फौरन गरीबों वाली बातें। हाँ। भाई सिंगिंग इन द शावर और सिंगिंग इन द कार? सिंगिंग इन द कार। अच्छा भाई, मूवी डेट या डिनर डेट? मूवी एंड डिनर डेट। मूवी। भाई सन बेथिंग या स्विमिंग? Neither. Neither? You don't like Neither. sunbathing? No. Swimming. Swimming, I guess swimming. Are you a good swimmer? मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन जब पानी कम होगा वहीं खड़ा रहूंगा। अच्छा भाई, रोलर कोस्टर या फेरिस व्हील? Roller coaster. Roller coaster. We don't have roller coaster in Pakistan, right, भाई? We do. Where? बेटा हमारी हुकूमत रोलर कोस्टर ही चला।
What a ride. भाई आइस कॉफी या हॉट कॉफी? Iced coffee or hot coffee depends on my mood, but these days iced coffee. आइस कॉफी. भाई आइस कॉफी पी सकते हैं? हाँ हाँ, अच्छा। of course, हाँ. एशिया या यूरोप? एशिया और यूरोप, Yes. डिपेंड्स कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. और किसके साथ हो? नहीं मेरे साथ आप जाओ पहले, हादसे नहीं हुए कभी भी. हम तो भाई जहाँ गए अकेले गए, अपने खर्चे पे गए, किसी को नहीं लेके गए. और ना कोई हमें लेके गया कभी. हमने तो भाई पेरिस भी अकेले ही देखा है, लंदन भी अकेले देखा. 4-4 बजे पिकाडेली पे हमने लंदन के अंदर वो कॉफन कैब जो है वो मैंने ली है, और 3-3 घंटे की मैंने राइड्स लिए. भाईजान हम तो अकेले गए जिधर भी गए. क्या बात है भाई. भाई ऑर्गेनाइज्ड या मेसी? तुम्हें देखता हूं तो मेसी, उसे देखता हूं तो ऑर्गेनाइज्ड. और मुझे देखते तो मासी. आपको देख के मुझे बुजुर्गी का ख्याल आता है. शानजे ने जब पहली मरतबा परफॉर्म किया था तब मैं बच्चा था. और मैं तो क्या, राजा भी छोटा था. राजा उस जमाने में 3 मिनट के लिए डांस कर लिया करता था. अब अगर उसे 30 सेकंड खड़ा कर दिया जाए तो ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा. क्या बात भाई. एडवेंचर या रिलैक्सेशन? हाउ अबाउट रिलैक्स एडवेंचर? रिलैक्सेशन. अच्छा भाई, कॉन्सर्ट्स या स्पोर्ट्स गेम? स्पोर्ट्स गेम. अच्छा भाई, फ्लाइंग या ड्राइविंग? फ्लाइंग. फ्लाइंग. भाई आपने कभी खुद एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया? जी जी बिल्कुल, पानी के जहाज चलाए हमने ऐसे करके. और वो जो एयरक्राफ्ट एक ब्रेक अजी मिलते हैं, ब्रेक के बाद. क्या बात है. Alright, G, time is for our guests, our couple, and let's say hello to Ali and Vatiya. 3 साल इनकी शादी को हैं, एक बेटा है, अरेंज मैरिज हुई थी. एंड ऑफ कोर्स मुझे याद है अली मेरा प्रोमो रिकॉर्ड करने आए थे और उनको मैंने शादी का गिफ्ट भी दिया था. सो अस्सलाम वालेकुम जी. गुड सीइंग बोथ ऑफ यू. बड़ी खुशी हुई आप दोनों को देखकर. सर थैंक यू सर. हाउ इज लाइफ, कैसी गुजर रही है? सर बस बहुत अभी तक जबरदस्त. बहुत अच्छी गुजर रही है. अभी तक क्या मतलब? इंशाल्लाह आगे भी अच्छी जाएगी. आगे भी अच्छी गुजरेगी, इंशाल्लाह. बुरी नहीं गुजरेगी इंशाल्लाह जी. ताला. इंशाल्लाह. तो अरेंज मैरिज थी? जी अरेंज है. नहीं मुझे नहीं लग रहा अरेंज थी. मैं पहचान कैसे जाता हूँ ये मुझे नहीं पता, बट मैं अरेंज नहीं थी, पक्की पक्की अरेंज नहीं थी. मतलब सही कहीं ना कहीं तुम लोग मिले हो आपस में. अच्छा, ये आपके शो से आज पता चलेगा कि ये हमारी लव मैरिज थी, नहीं तो अब तक सबको यही पता है. आप चेक करें उनकी जो, और बतिया की जो निगाहें थी ना, उन्होंने फौरन कह दिया नहीं ये तो मतलब. आप चेक करें. सर आप मानते हैं ना फिर? तो अच्छा आप बताओ कैसे मुलाकात हुई थी? सर सच्ची सच्ची बताना, अब सब लोग देख रहे हैं तुमको. जी. जी जी बिल्कुल. हाँ हुआ ये था आज कि खुल के बता दो, अब कुछ भी नहीं हो सकता. मुझे भी थोड़ा शेड का थोड़ा लूज कर लूँ क्योंकि सच बता रहा हूँ. हाँ. साहिल भाई हुआ ये था कि FB के ऊपर मैंने अपनी पिक शेयर की थी, उसके ऊपर कमेंट्स और लाइक आया. तो हालांकि इन्होंने किया लेकिन इनके वालिद साहब के नाम से वो आईडी बनी हुई थी. वो अच्छा. और आप ये देखें, मेरा दिल कह रहा कि इन्होंने लाइक किया. ये अबे तो ये कैसे पता चला? ये हमारी कज़न है. मुझे ये साइंस तो समझाओ. जी बिल्कुल. ये हमारे रिश्तेदार हैं दूर के ना. जी. तो हम शादियों में मुलाकातें होती थी, देखा बस, यानी बात कभी नहीं हुई. अच्छा. लेकिन दिल के अंदर थी मेरे. तो और जाहिर इनके भी थी. बिल्कुल. जी. ये मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी, और ना अभी तक हमें पता चला है. सिर्फ वो लाइक आया, कमेंट्स आया. मैंने अपने घर वालों से कहा, मैंने कहा जब आप लड़कियां देख रहे हैं तो एक यहाँ पे भी विजिट हो जाए इनके यहाँ भी, ये भी हमारे रिश्तेदार. घर वालों ने कहा नहीं वो काफ़ी दूर के हैं और मुश्किल है. मैंने कहा अगर एक दफ़ा जाके देख लें. तो उसके थोड़े दिनों बाद आ गए रमज़ान. रमज़ान के अंदर हमने माशाल्लाह से इबादत करी और तहज्जुद की नमाज़ों में दुआ करी.
यानी कि इस हद तक लाइक करता था, लेकिन अभी तक कुछ बात नहीं हुई हमारी। सीरियसली सीरियसली बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम पता नहीं किन किन को आज मौत की नींद सुला दोगे। ये बात तो सच है। खवातीन एक दूसरे से कह रही होगी उनको ये देखो, बात तो उसने सच देखा, है। तहज्जुद में मांग रहा था उसको। मैंने बिल्कुल ताज्जुद में मांगा। ये बिल्कुल हकीकत है कि ताज्जुद में आप जो मांगेंगे मिलेगा। अच्छा, फिर? बिल्कुल। तो बस वो रमज़ान गुजरे, उसके बाद मेरे घर वालों ने, यानी कि इनकी जो भाभी हैं वो कज़न है, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा ठीक है हम पूछ के बताते हैं आपको। तो उनकी तरफ से यानी कि जवाब आने में थोड़ा टाइम लगा। मैंने अपने घर वालों के पीछे रोज़ाना लगा रहा, बस मैं ऑफिस से घर जाऊँ और अपने घर वालों को कहूँ आपने बात की, कोई जवाब आया वहाँ से? वो कहे नहीं अभी नहीं आया। मैं फिर आखिर में उनको घर ले गया, इनके खुद ही ले गए। खुद ही ले गया जी। मैं। क्योंकि हमारे कज़न तो रिश्तेदार तो थे ना, हाँ जाहिर। लेकिन बहुत कम आना जाना था। उस वक्त तक तुम्हारी इनसे बात नहीं हुई थी? नहीं, हुई कभी सर, बात नहीं हुई। कभी जिंदगी में लेकिन नहीं हुई। हमारे जैसे इनकी मामू की बेटी है, हमारे मेरे जो भाई हैं भाभी बनकर आई है मेरे घर में। Okay. तो ये इस रिश्ते से मिलने के लिए आए। ओके, मामू की बेटी से मिलने आए थे ये। नहीं नहीं, इस रिश्ते से आए कि इनके मामू की बेटी है, वरना हम लोग काफी दूर के रिश्तेदार हैं। चलें कोई बात नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर आए तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अभी थोड़ा हम आपको सोच के जवाब देंगे। फिर बस मेरा यानी कि मुझे पता नहीं चल रहा अब तुम्हारी बस हो गई? हाँ, मैंने कहा बस है। मैंने दोबारा अपनी FB के ऊपर एक तस्वीर लगाई शूट की, और उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए कि नाइस कपल, बहुत अच्छा कपल है। उसके बाद शूट की तस्वीर किस इनके साथ लगाई? नहीं, नहीं, इन्होंने किसी मैं- लड़की के साथ तस्वीर लगाई। अच्छा लड़की के साथ। ओह यानी- अच्छा अच्छा ओके। जिसको देख के मैंने भी अम्मी से कहा कि ना आप इतने टाइम से रिश्ता आया हुआ, आपने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? देखिए इनकी हो गई। उस पर किसी ने कमेंट किए हुए थे कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फिर अम्मी ने बोला अच्छा। फिर अम्मी ने भाभी से कहा कि आप पता करके बताएं कि वाकई में हो गई है क्या है। तो फिर उसके बाद जो है इनसे पूछा तो इन्होंने बोला नहीं, जस्ट एज फ्रेंड है मेरी। फिर मुझे कंफर्म हो फिर गया कि हमारी यहाँ बात से हुई। है। फिर मैंने अपनी कज़न से कहा, मैंने कहा आप मुझे इनका नंबर दे दें। तो वो नंबर देने में भी नाकाम रही। अभी तक ट्विस्ट चल रहा है, मुझे पता नहीं अब अभी उन्होंने तक। भाभी ने मुझसे कहा तो मैंने उन्हें मना कर दिया, नहीं ऐसे में कैसे नंबर नंबर नहीं दे दूं देना। जब अम्मी अब्बू वालों ने किसी ने भी हाँ नहीं किया। सही बात है। तो फिर मैं ऐसे कैसे नंबर शेयर कर नहीं दूं नहीं, अपना? बिल्कुल नहीं। तो बस फिर ईद का तीसरा दिन था, मैं होटल पे था, खाना अच्छा ये खा रहा था। रमजान में ही हो रहा है सब? हाँ, ये उसके सब बाद फिर रमजान मुझे के बाद। अजीब सा फील हो रहा कि मैंने गलत कर दिया, मुझे नंबर दे देना चाहिए था अपना। हाँ जाहिर है, होता है हाँ। होता है। फिर मैंने इनकी फेसबुक आईडी चेक की, उस पर इनका नंबर था। फिर मैंने खुद ने कांटेक्ट किया था इनसे। फिर इनका जब मैसेज आया, ये तो अपने नंबर बांट के आता है, आपको पता नहीं? बस जब इनका मैसेज आया फिर मेरी सांस में सांस आई। मैंने कहा बस अल्लाह का शुक्र है। हालांकि मैंने सिर्फ हाय मैसेज किया था, आगे से इनका रिप्लाई आप वतिया हो। आप वतिया हो? अच्छा हालांकि मैंने बताया नहीं था कि मेरा नंबर है तो या आपने कुछ। क्या कहा? जी आपने कहा मैं बतिया ही हूँ। हाँ मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रही थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बस फिर उसके बाद तो सब कुछ ऐसा हुआ, बिल्कुल चटपट सारे काम हुए। बस मैं अपने घर फिर उसके बाद कोई विलन नहीं आया? कोई विलन नहीं था, ये अल्लाह का करम था। लेकिन तुम लोगों ने ये बड़ा प्लान करके किया है, बहुत ज्यादा प्लानिंग थी इसके पीछे। बिल्कुल, हमने इस चीज़ को ना यानी कि कहीं भी नहीं बताया हाँ। कि मैंने अपनी फैमिली के बहनों लिए को अरेंज ही भेजा, है। और सबकी नज़र में अरेंज ही बस है। हम लोगों को ही लेकिन पता था, आज arrange सबको बिल्कुल पता भी चल नहीं। जाएगा। कौन तुम भी शादी इस तरह से कर सकते हो? भाई मैं तो सादगी से करूंगा जी मिले तो सही पहले। आप कभी मेरे कॉन्सर्ट्स पे तो आइए, मिल तो जाए। कभी मेरे कॉन्सर्ट्स पे तो आइए। आप कभी इनके ड्रामों पे तो जाइए। जब आप दोनों ही ये सोचे बैठे हैं तो क्या मुजायका क्या है? क्या मतलब आवाम के पुरजोर इसरार पे? ये बात भी नहीं निकल रही आपके मुंह से, क्योंकि होनी नहीं है ये। नहीं इनकी नहीं कहीं होनी, हाँ। लेकिन आपकी तो हो चुकी है। मेरी वो बेचारे देख रहे हैं इस वक्त, क्या कहूंगा मैं उनसे। अच्छा कमिंग बैक टू यू, ये बताइए एक दूसरे में क्या बात अच्छी लगी थी? ये मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, है जी? झूठ नहीं बोलते कभी। वजू करना, खड़ा हो जाओ। लोटा ला तो वजू करना। कैसे सिखाया इसे ये तो बता दो। तूने एक कारनामा कैसे अंजाम दिया ये तो बता। साहिल भाई जितने नंबर थे ना मोबाइल में सब डिलीट कर दिए मैंने। ये ऐसा होता है। और मैं अगर आधे घंटे बैठ गया ना इसके वो झूठ पकड़े जाएंगे कि आपकी सोच है।
फिर आप ही कहोगी तो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। नहीं वैसे ये बोलते झूठ होंगे नहीं, हाँ? लेकिन मुझसे नहीं किया। अच्छा झूठ बोलना भी मेरे लिए नुकसानदेह है। जी जी मैं फंस जाता हूँ, इसलिए मैं पता चल सोचता हूँ जाता है। एक ही दफा सच बोलो और जान छुट जाए, तो मैं इसलिए यानी कि इन सब में सच बेटा, मतलब ना जो सर पे पड़ जो तुम इमारत बना रहे हो ना, उसकी बुनियाद भी मैंने रखी है, उसका ग्राउंड भी मेरा है, उसकी रेती बजरी सीमेंट सरिया सब मेरा है। तो ये तुमने जो उसूल सुनहरी उसूल बताए ना, ये उधर मुंह करके बताओ, मुझे तो मेरी तरफ मुंह करके मत बताओ। क्या अब हुआ? बता रहे हो तो मैं बता रहा हूँ यार। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है आपको? शादी है, हैं? बनावट नहीं है, और यानी कि जो एक शोशा होती है वो नहीं थी। ये मुझे शुरू से इनकी आदत ये पसंद थी, लेकिन ये मेरे दिल में थी बात, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है, मुश्किल है थोड़ी सी। नहीं नहीं, लेकिन वाकई बहुत सादा है भाभी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। कभी आप मेकअप वगैरह नहीं करती, बहुत कम करती हैं, नहीं, बाहर कम जाती? आज किया है बहुत सारा। वैसे नहीं करती। वैसे बिल्कुल नहीं। माशाल्लाह, आप दोनों बहुत हसीन लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। शॉपिंग वगैरह करती हैं? शॉपिंग की आदत है? शॉपिंग की तो बहुत ज़्यादा है साहिल भाई, ये तो काय की सादा है ये? मतलब मैं समझा, पता नहीं, सिर्फ मुसल्ले पे बैठी रहती है और हमेशा दुआ मांगती रहती, मेरा सुहाग सलामत रहे। अच्छा, ज़्यादा है मगर इतनी नहीं है। शॉपिंग के मामले में ये है बहुत आगे, बहुत आगे क्या मतलब? तुमसे यानी भी कि आगे? जिस शॉप पे चली जाएं और इनको कोई सूट लेना हो तो महंगे से महंगा पसंद करेंगी। तो मैं जब पीछे खड़ा होता हूँ देख रहा होता हूँ कि ये कौन सा सूट है, अच्छा मैं फिर ये नहीं देख रहा होता, ये टैग उठा के पढ़ रहा होता, ये अच्छा है। सही बचा रहा है उन्होंने। ये ऐसे ही करता, टैग उठा के दुआ मांगता, इस पर नजर ना पड़ जाए, इस पे अगर नजर पड़ गई तो आज फिर गए। अरे बंदा ना मना भी नहीं कर सकता। अब अगर ये बोले कि नहीं आज तुमने दिलाया क्या जिंदगी में, आज मैं कहता मेरा एक गुर्दा बिक गया, मेरी 2 टांगे खराब हो गई, आधे बाल चले गए मेरे तनफ्फुस में प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, तो फिर क्या करती हैं? अच्छा ज़्यादा मुश्किल जब होता है जब इनकी अम्मी साथ जाएं। सुभान अल्लाह। तो मैं एक और बात बताऊं, अगले 40 साल भी इनकी अम्मी साथ ही जाएगी। आमीन आमीन के आमीन आमीन इंशाल्लाह। लेकिन ये बड़ा बॉन्ड होता है, जो वालदा का बॉन्ड होता है अपनी बेटी के साथ, ये बहुत बड़ा बॉन्ड होता है। बिल्कुल, लेकिन वो ये चाहती हैं कि हर चीज़ है ना अच्छी से अच्छी दिलाऊं मैं इनको। जी जी। तो वो अच्छी आपके के पैसों चक्कर से? में हाँ नहीं ऐसा नहीं है, वो खुद भी खर्चा करती हैं कभी कभार, ये है। कभी कभार नहीं, जब उनको करना होता है जब करती है, लेकिन किस- जब ये किस दिलवाने चीज़ के लिए पे? जा रहे हैं, जैसे जो भी करती हूँ वैसे ड्रेसेस वगैरह, ये कभी ईदी फ्रूट वगैरह चाट बेचती खा हैं। ली कोई, रास्ते से कुछ ले लिया, लेकिन जब कपड़ों की दुकान की बारी आती है तो क्रेडिट कार्ड ही निकल जाता है। तो हस्बैंड, शादी हो गई तो हस्बैंड का ही जाएगा। अच्छा, ये साथ जाहिर है, ऑफ कोर्स, नहीं नहीं, और एंड इट्स फाइन, इट्स ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छी बात है, ये मजाक की बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला तुम्हें और इसी तरह से मेहनत की सादत अता करे, इसी तरह से तुम अपनी सास के लिए, अपनी बेगम के लिए हमेशा इसी तरह से करते रहो। 50 साल बाद पीछे मुड़ के देखो तो सोचो और वेरी सीरियस नोट, सच में गिफ्ट देने में पहल कौन करता है? मैं। आप गिफ्ट देती हैं पहले? अच्छा, आप नहीं देते? हाँ, बचता ही कुछ बोलना पड़ता है, बचता तो है, वो जो बोलना दे रही पड़ता है, हैं वो याद भी तो दिलाना मेरे पड़ता पैसों का है, दे रही हैं। याद दिलाना यार, पड़ता ये है। गलत है। देखो ये गलत है, देखो वो आपके जो भी पैसे हैं वो इन्हीं के हैं। हाँ ये गलत है, ये गलत है बॉस, वो आपके लिए सोच रही हैं। अब ये और बात है कि 16 जोड़ों के बाद एक सलवार कमीज तो आपकी भी बनती है।
वो तो बनता है। अच्छा यूजुअली क्या देती हैं आप इनको जब बाजार जाती हैं? तो इनके लिए भी कुछ लेती हैं? शर्ट्स शर्ट्स कब कब लेती हैं? या फिर कोई ऐसी पसंद आ मैं जाए। आपको दिन नहीं दिन बता रहा हूँ मैं आपको। एक सालगिरह वाला दिन होता है, एक ईद और एक बकरा ईद। सही है। अगर इसके अलावा कोई आ जाए शादी इसका मतलब है आपको फटका बड़ा जोर का लगा। ये सब ये पूरी दुनिया में दिस इज नॉट जस्ट विद यू, इट्स विद एवरीवन एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। यही इसकी खूबसूरती है। यही बिल्कुल इसकी सही है। अब ये शॉपिंग करना छोड़ दें तुम क्या सोचोगे? मैं बहुत खुश हूँ। ओ यानी खुश नहीं हूँ मैं। 15 जोड़े और 15 जोड़े और सच बेटा बात क्या निकल गई। ताल्लुक है? तू जहां से शॉपिंग करता 25 ले लो। ये थोक के सऊदी- हिसाब से घाट उठाता है। 20 का टैग लगा हुआ। यूएस से आते हैं भाई, यूएस से। अच्छा लड़ाई होती है आपस में 3 साल में, कौन मनाता कौन है पहले? मैं मनाती हूँ आप ही मनाती हैं? जी। ये बड़ी अच्छी बात है। और मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। और वो मनाने के हालांकि चक्कर में लड़ाई ना, भी इन्होंने ही की होती है। वो और लड़ाई हो जाती है जब मैं बनाने जाता हूँ क्योंकि वो मानती नहीं है। शान से वो अपना कोई कारनामा याद आ रहा है। अपने हस्बैंड हो गए तुम तो बिल्कुल कोशिश ही मत किया करो। और बेचारा सर पकड़े बैठा था कि तुम ही तो कह रही थी मैं मनाऊं। तो बनाना सीख के। तो किन बातों पे लड़ाई होती है? अक्सर जैसे ऑफिस वगैरह से वापस आते हैं तो थके हुए होते हैं तो तो क्या ये पिंग पोंग खेलते हैं? नहीं नहीं थके आते हैं तो कभी कभार मैं ये कहती हूँ कि टाइम नहीं देते आप, इतना ज्यादा टाइम ऑफिस यार में एक काम गुजारते करो हैं। तुम 2 महीने फैमिली की को टाइम छुट्टी नहीं लेके घर में बैठो। ये जो भी कहता है ना कि भाई काम नहीं करो, ये नहीं करो, तुम टाइम नहीं, देते, काम इतना करो। टाइम दो, इतना टाइम। अच्छा अजीब सी बात हो जाएगी ना, टाइम आप तो घर ही में बैठे रहते हैं। अच्छा तैयार होके निकलो, आज बहुत तैयार होके निकलो। अगर शेप बड़ी हो किसी की याद आ रही होगी। नहीं मतलब आप क्या चाहती हैं घर में रहें? नहीं घर में नहीं, लेकिन एक टाइम दिया जाता है फैमिली को, तो वैसे टाइम तो ये दें जहाँ जैसे जाते घर। हैं वो भी फैमिली होती है, जी सही कह रहा हैं। उसको टाइम दे रहे होते हैं। फैमिली है, बीवी बच्चे भी तो फैमिली है। वो भी बीवी बच्चे ही होते हैं, आपको नहीं पता। साल में मेरा जाना बंद हो जाएगा। तुमको देख रही है? सच सच बताओ शाहिद भाई को कुछ पता है क्या तुम्हारे मजाक। नो नो आई थिंक काम पे, चूंकि मीडिया की फील्ड जो है जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ उसमें काम का कुछ, और स्पेशली व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, और आपके हस्बैंड जो है वो कैमरामैन है और बहुत बड़े इदारे से वाबस्ता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ तो काम इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट इट्स एक्साइटिंग, लेकिन एट द सेम टाइम बिल्कुल टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई आप ये सुबह 6 बजे जाके अगले दिन सुबह 6 बजे आ सकते हैं। दैट्स हाउ इट इज। होता है। दैट्स हाउ इट इज। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात। ऑलराइट, ये बताइए कि मनाना का तो आपने बता दिया कि ये नहीं मनाते, आप मनाते हैं। गलती किसकी होती है ज़्यादा? इनकी गलती होती है? जी, इनकी किस होती बात पे? बस छोटी छोटी सी बातों पे नाराज हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो तुमने इशारा ऐसे किया ना, आज से 15 साल बाद तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। बहुत पते की बात बता रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता आदत डालो। असर पढ़ने जाओ तो इमाम साहब से बात करना शुरू करो, मगरिब तक उनसे दर्स लो, वहीं नमाज पढ़ो, उसके बाद वहीं बैठो, जब तक घर वाले बुलाने ना आए ना जाओ। अच्छा, बेगम के ससुराल मतलब मैके जाने पे कभी खुश होते हैं आप? सच? अब थोड़ा कम होने लग गया, पहले होता था अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा जाती है ना, तो तो मुझे लेने के लिए जाना पड़ता है।
और जब मैं लेने के लिए जाता हूँ वहाँ पे फिर घंटे 2 घंटे वेट करना पड़ता है इनका। क्यों? ये क्या करे लोग, क्या बम बनाते हैं आप? इनका कोई तकरीबी कारोबार है? नहीं यानी कि वो भी तो आपका घर है ना? बिल्कुल, लेकिन मैं जैसे ऑफिस से फ्री हुआ हूँ, सारा दिन का थका हुआ, रश में ट्रैफिक में फंसा हुआ। ये वही आदमी है ये वही आदमी जो ताज्जुद में मांगता था। वही आदमी, सही कह रहे हैं आप। ये वही आदमी है जो कह रहा है मैं जरा लेने मेरे के। और तहज्जुद में कहते बस आ जाए। और फिर लेने भी मैंने जाना है, छोड़ने भी मैंने, यानी चले छोड़ने तो अगर लेने कोई आ गया तो लेने तो मुझे ही जाना है, उससे पहले घर नहीं आएंगी फिर। क्यों? बस कहती इन्होंने हैं कभी कहा ही नहीं आज कि पहले आ जाया करो। कह देना क्या होगा? अब तुम खुद आ जाओगी, आ जाऊंगी मुझे वेट नहीं कराओगी, मैं जाके वहाँ पे यानी कि अगर घर के अंदर आके बैठ गया तो फिर मेहमान नवाजी शुरू कर देती है इनकी अम्मी ना। यार वो तो ये बहुत अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है। दिस इज ब्यूटीफुल। ये क्या गलत है? ये तो बहुत अच्छी वो बात है स्पेशल खुद बनाती हैं चाय इनके लिए। यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें एतराज है इस बात पे? नहीं, जैसे मैं खाना खाकर आया हुआ हूँ, वो खाना भी लगाएंगी, चाय भी पिलाएंगी, तो मैंने कहते इतना नहीं मैं करें। बिल्कुल अभी खाया हुआ हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन वो इतना करती हैं कि आने नहीं देंगी वो। तो ये बहुत अच्छी बात है। वो है, मगर मुझे थोड़ा बात अल्लाह ताला उनका साया आपके सर पे हमेशा रखे। ये आमीन। बहुत अच्छी बात है। ये तो खूबसूरती है रिश्ते की। सही। बिल्कुल। मैं समझ रहा हूँ ये तुम लोग अकेला बंद कर देंगे, कहीं कमरे में बंद कर देते हैं, बोले बात ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, आई लव यू सबसे पहले किसने कहा था? मैंने आपने कहा था? मैंने इनको यकीन दिलाया था कि मैं इनको पसंद करता हूँ। यकीन दिलाया था? मतलब क्या कोयले पे, जलते हुए कोयलों पे चले थे? क्या किया था? साहिल भाई, मैंने एक चीज़ थी जो मैंने छोड़ी है, वो हो सकता है लोग यकीन करें या ना करें, लेकिन आज आपके प्रोग्राम में, पहले जब मैं आ रहा था भी रास्ते में पूछा, इन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं क्या बताइएगा। क्या छोड़ दिया? मैं सिगरेट बहुत पिया करता था, इतनी सिगरेट पीता था मैं कि मेरी बहुत आदत थी। तो इनको पता चला, इन्होंने कहा आप स्मोकिंग करते हैं? हाँ। मैंने कहा जी मैं करता हूँ। तो इन्होंने कहा आज के बाद आप नहीं करेंगे, और अपनी कसम दे दी। और जब का दिन है, आज के दिन है, मैंने सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा, इसके दो फायदे हुए हैं। एक तो तुम्हारी उम्र बढ़ गई है और इनकी उम्र तुम्हारे हाथ में आ गई है। जब जरा सा गुस्सा करे ना, कहना बात सुनो, एक सुलगाऊंगा तुम चली जाओगी। आप कसम वापस ले, किसी भी दिन तैश में आके पी गया तो क्या होगा? कोई मसला नहीं है, इनके लिए जाऊंगी ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके बगैर रह ही नहीं सकते और आप इन्हें रहने ही नहीं देंगे। थोड़ी है कि ये नहीं रह सकते, आप रहने नहीं देंगे जी। अच्छा, तो आपने वो सिगरेट छोड़ दी थी? जी। उसको छोड़ने के बाद मुझे जो अपने अंदर फ़ायदा दिखा और जो मैंने अपने अंदर चेंजिंग महसूस की है, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, क्योंकि मैं 10-12 साल से वो सिगरेट को मैंने लगाया हुआ था, यानी कि उसकी रट मुझसे नहीं आपको कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा छोड़ दे? भाई कम से कम पी ले, लेकिन भरी भी ना पिए। अच्छा, पैसे खर्च करने में कैसे हैं आप? कंजूस हैं या? मेरे पास अगर हैं तो मैं सब कुछ लुटा दूँ, खुल के खर्च करते हैं, कि मना अगर नहीं मेरे पास करती। जेब में पैसे हैं तो यानी कि मेरे जो बेटा है और जो मेरी वाइफ है, जो लेना चाहे मैं इनको दिलाऊँ। एब्सोल्युटली। अच्छा, कभी बहाने बनाते हैं? बाहर ना जाने के। बाहर ना जाने के? हाँ, आपको जब मैं इनसे अंदाजा हो कहती रहा हूँ है कि ऑफिस से आए हुए होते हैं, तो फिर मैं इनसे कहती हूँ कहीं बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं, आज डिनर पे बाहर चलते हैं, तो जब बनाते हैं बाहर। तो वो रोज़ ही होता है डिनर बाहर। कभी कभार सच्ची, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हम दो हैं, तो ज़्यादातर ये होता है घर पे आता हूँ, भाई कुछ बना है? नहीं, बाहर चलते हैं। तो मैंने आप कहा, घर डेली पे का क्यों नहीं बनाती हैं? बहुत कमी से बनाती हैं, बिरयानी बहुत अच्छी कभी बनाती कभार हैं। बनाते हैं। कभी कभार जी, ज़्यादातर ही ले जाते हैं आपको बाहर? फिर मजबूरी है, लेके जाना पड़ेगा। मजबूरी है जाहिर है बेटा, तुम पे जब ये हादसा गुजरा, भाई, इसीलिए मैंने शादी नहीं हाँ? की, इसीलिए मैंने शादी होगी भी नहीं, बेटा। हालांकि किचन में जाने के लिए इन्होंने ही मुझे मना किया कि नहीं, एक बंदे हम लोग बाहर से ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। क्या बात वो तो शुरू में कहता था कि वरना शादी से पहले तो मैं काफ़ी एकदम कुकिंग याद आया। करती थी, बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली थी माशाल्लाह, पूरा अम्मी का घर। लेकिन ना शादी के बाद बस ये हम दो ही हैं, ये था, तो इन्होंने बोला आप अपने नहीं, आप पेरेंट्स के कुकिंग साथ मत नहीं करो। रहते? वो नहीं है। अच्छा, ओके ओके। तो आप जाहिर है अलग रहते हैं।
बाकी बहन भाई हैं सब शादीशुदा हैं अपनी सब अपने अपनी लाइफ के अंदर तो busy हैं। आपने पहले आदत डाल दी ना उनको। It's fine, it's okay, कोई बात नहीं, आप बाहर जाएं, खाइए जी, कुछ भी। कहते हैं बहुत ज्यादा आपने काम कर लिया शादी से पहले, अब मत करें, बस ठीक है, अच्छी बात है। अब आप रेस्ट करें। Very good. अच्छा, ये शौहर कैसे हैं? अच्छे हैं। बस एक गुस्सा अचानक जो आता है ना वही खराब आ जाता है। क्या? बस। एक गुस्सा अचानक आ जाता है किसी बात पे, वो खराब आदत है। बाकी वो हर इशारे चीज कर में रहा है, परफेक्ट है, सिगरेट नहीं पीता हूँ, इस वजह से आता है। हर चीज परफेक्ट है। अच्छा, अगर ये कभी आपको आके कहें दूसरी शादी उन्होंने करनी है तो इजाजत देंगी? कभी नहीं। कभी नहीं? क्यों? आप करेंगे? वो शो का टाइम देख रहा है कब खत्म होना है। घर भी जाना है जी, मेरे घर भी जाना है यहाँ से। अगर कह दिया हाँ तो फंस जाऊंगा, तो इसलिए कह देता हूँ नहीं नहीं मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। नहीं तो दूसरी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपकी बेगम माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप लोगों की शादी बहुत अच्छी है। तुम्हारे चेहरे पे हैरत क्यों है? सवाल ऐसे कर दिया ना, वो उधर देख सक रहा ना आपको। क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये बताइए, रोमांटिक है ये? नहीं नहीं है? नहीं। वो आदमी तहज्जुद में आपको मांग रहा है और आप कह रही हैं तो रोमांटिक है। ये तो नहीं बात, लेकिन ये तो जैसा बात। उसको रोमांटिक चाहिए वैसा नहीं। कैसा? नहीं ज्यादा। आपके ख्याल में कैसा रोमांटिक होना चाहिए? जैसे बर्थडे सरप्राइज करें, प्लान करें ना, कभी डिनर पे खुद से लेके जाएं। तो आप बिना कहना सरप्राइज करें। के लिए कुछ रहने दें तो करें ना। बिल्कुल। अरे तो कुछ करना पड़ता है। ये जब आपके साथ शॉपिंग पे जाते हैं, जो सरप्राइज आप देती हैं वो इसके तो कानों में से धुएं निकलते हैं। यही है, सरप्राइज देता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं क्या दूं, जब बचा होगा कुछ तो दूं ना। अरे बहुत से सरप्राइज होते हैं, जैसे कभी ऑफिस से वापसी आते हुए गुलाब लेकर आ जा। यार मैं बताऊं, पूरे ये दिन ना की थकान एक उतर बार जाती ये है। मैं तमाम मर्दों से कहता हूँ, खुदा का वास्ता ये ले जाओ, ये ताने जो मिलते हैं ना इस गुलाब के, इस गुलाब ने बर्बाद कर दिया है। जरूर लेके जाओ एक गुलाब, मजार से उठा लो, मजार से उठा लो, लेकिन लेके जरूर जाओ। और गुलाब की कलम काट के गमले में लगाओ, बोले जब चाहो ले लेना इसमें से निकाल के। मैंने घर में गमले ला के रखे हुए हैं गुलाब के, इसी वजह से कि जब दिल चाहे भाई उसमें से ले लें आप तोड़ के, अगर लाना भूल जाओ। तो वो आप देना, खुद से लेने में ये क्यों? देते हैं बस। बर्थडे याद रखते हैं आपकी? बर्थडे बताएंगे? याद रहती है। क्या है इनकी बर्थडे? 14 जनवरी। 14 जनवरी। 14 जनवरी। मैं साल नहीं पूछूंगा, बिल्कुल फिक्र ना करें। कोई मसला नहीं। ना बिल्कुल नहीं। आने वाली है बल्कि अब। नहीं, मेरी 1 जनवरी है ना, इसलिए मुझे याद रहती है। अच्छा, मर्द बेचारे इतने सिंपल होते 1 हैं, जनवरी है। जरा सा अपनाइयत देखे ना, खुल जाते हैं बेचारे। फौरन अपने दुखड़े। हमारी तरफ से ये लाल किला के गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अंदाज कनोला का ये गिफ्ट हैम्पर, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चेंज वालों का ये गिफ्ट हैम्पर है, ये आपके लिए है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।